दोस्तों, आज हम बात करेंगे 21वीं सदी के सबसे खतरनाक और चर्चित संघर्षों में से एक, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव की। ये संघर्ष अचानक शुरू नहीं हुआ। इसकी जड़ें लगभग 70 साल पुरानी है। 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक की सरकार को हटाने में भूमिका निभाई। इसके बाद ईरान में शाह का शासन मजबूत हुआ, लेकिन 1969 की इस्लामी क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। क्रांति के बाद ईरान और अमेरिका के रिश्ते लगातार खराब होते गए। 1969 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान में नई सरकार बनी, जिसमें अमेरिका को अपना सबसे बड़ा विरोधी माना। इसी दौरान तेहरान में अमेरिकी दूतावास संकट हुआ और 52 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बनाया गया। इसके बाद दोनों देशों के संबंध दशकों तक तनावपूर्ण बने रहे। 1980 से 2000 के बीच कई बार दोनों देशों के बीच अप्रत्यक्ष संघर्ष हुए। अमेरिका ने ईरान पर अमेरिका और उसके सहयोगियों का आरोप था कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करना चाहता है। ईरान ने हमेशा कहा कि उसका कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण ऊर्जा उत्पादन के लिए है। इस मुद्दे पर कई दौर की बातचीत हुई। 2015 में परमाणु समझौता हुआ, लेकिन बाद में अमेरिका इसके कई हिस्सों से पीछे हट गया। इसके बाद दोनों देशों के बीच अविश्वास और बढ़ गया। 2025 में मध्य पूर्व में तनाव अचानक बढ़ गया। इजराइल और ईरान के बीच सीधे टकराव शुरू हुए। जून 2025 में ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले हुए। अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया और उच्च महत्वपूर्ण परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने में भूमिका निभाई। लगभग 12 दिनों तक चले संघर्ष के बाद युद्ध विराम की घोषणा हुई, लेकिन यह केवल अस्थायी शांति थी। 2025 के अंत में ईरान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। महंगाई बढ़ रही थी, मुद्रा कमजोर हो रही थी और लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा था। दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। इन प्रदर्शनों में लाखों लोग शामिल हुए। सरकार ने सख्ती दिखाई और कई क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया। जनवरी 2026 तक हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके थे। अमेरिकी नेतृत्व ने ईरान को चेतावनी दी कि यदि हिंसा जारी रही तो सैन्य कार्रवाई हो सकती है। दूसरी ओर ईरान ने कहा कि वह किसी भी हमले का जवाब देगा। पूरे मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां बढ़ने लगीं। कई सैन्य ठिकानों को अलर्ट पर रखा गया। 28 फरवरी 2026 को स्थिति अचानक बदल गई। अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त सैन्य अभियान शुरू किया। रिपोर्टों के अनुसार सैकड़ों हवाई हमले किए गए। इन हमलों का लक्ष्य था मिसाइल ठिकाने, वायु रक्षा प्रणाली, सैन्य मुख्यालय, परमाणु कार्यक्रम से जुड़े केंद्र, शीर्ष नेतृत्व। इस अभियान को कुछ रिपोर्टों में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कहा गया। हमले के तुरंत बाद ईरान ने जवाब देना शुरू किया। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए। लक्ष्य बने अमेरिकी सैन्य अड्डे, खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सुविधाएं, तेल अवसंरचना, समुद्री मार्ग। इससे पूरे मध्य पूर्व में खतरे का माहौल बन गया। दुनिया की लगभग 20% तेल आपूर्ति हॉर्मुज़ जलद मरुमध्य से गुजरती है। युद्ध के दौरान इस क्षेत्र में लगातार खतरा बना रहा। ड्रोन, मिसाइल और नौसैनिक गतिविधियों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित किया। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिला और वैश्विक बाजार चिंतित हो गए। यह युद्ध केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहा। कई अन्य देश भी प्रभावित हुए। इजराइल, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, इन देशों में सुरक्षा बढ़ाई गई और कई सैन्य अड्डों को हाई अलर्ट पर रखा गया। युद्ध के दौरान नागरिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कई शहरों में विस्फोट हुए। लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। स्कूल, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक सेवाएं प्रभावित हुई। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की।
2026 का संघर्ष केवल मिसाइलों का युद्ध नहीं था। साइबर हमले भी बड़ी भूमिका निभा रहे थे। दोनों पक्षों पर डिजिटल हमलों के आरोप लगे। संचार नेटवर्क, ऊर्जा ढांचे और सूचना प्रणालियों को निशाना बनाया गया। इंटरनेट बंदी और डिजिटल सेंसरशिप भी चर्चा का विषय बनी। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने शांति की अपील की। कई देशों को डर था कि यह संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध जैसी बड़ी स्थिति पैदा कर सकता है। रूस, चीन और यूरोपीय देशों ने कूटनीतिक समाधान की मांग की। मार्च और अप्रैल 2026 में कई देशों ने मध्यस्थता शुरू की। ओमान, स्विट्जरलैंड और पाकिस्तान जैसे देशों के माध्यम से वार्ताएं हुई। दोनों पक्षों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। इन वार्ताओं का मुख्य उद्देश्य था युद्ध विराम, परमाणु कार्यक्रम पर समझौता, क्षेत्रीय तनाव कम करना, समुद्री व्यापार बहाल करना। जून 2026 तक संघर्ष पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन शांति समझौते की संभावनाएं मजबूत होती दिखाई दी। रिपोर्टों के अनुसार दोनों पक्ष किसी बड़े समझौते के करीब पहुंचे। हालांकि दोनों पक्षों के बयान अलग अलग थे और अंतिम समझौते को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी। यह संघर्ष दुनिया को कई महत्वपूर्ण सबक देता है। पहला, दशकों पुरानी दुश्मनी कभी भी बड़े युद्ध का रूप ले सकती है। दूसरा, परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन आधुनिक राजनीति के सबसे संवेदनशील मुद्दे हैं। तीसरा, आज के युद्ध केवल मैदान में नहीं, बल्कि साइबर दुनिया, अर्थव्यवस्था और सूचना तंत्र में भी लड़े जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।